भाग 18 कर्णवध। नमस्कार, मैं आपका सूत्रधार अनुज 17वें दिन के युद्ध के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर माय सूत्रधार को फॉलो करें, जिससे आपको हमसे जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहे। यदि आपसे हमारी इस श्रृंखला का कोई भी एपिसोड छूट गया है तो आप playranbhoomi.com पर जाकर हमारा बोर्ड गेम खरीद सकते हैं, जिससे आप खेल के माध्यम से भी महाभारत के इस युद्ध को समझ सकते हैं। 16वें दिन की भीषण पराजय के पश्चात कौरव पक्ष में चिंता बढ़ गई थी। कर्ण ने शल्य के समक्ष अपना सारथी बनने का प्रस्ताव रखा, परंतु शल्य ने मना कर दिया। बाद में बहुत बातचीत के बाद शल्य ने सारथी बनने पर स्वीकृति जताई। अगले दिन जब कर्ण शल्य को सारथी बनाकर रणभूमि में उतरा तो वह स्वयं की प्रशंसा करने लगा, जिसके उत्तर में शल्य ने कर्ण को अर्जुन के बल एवं पराक्रम का वर्णन सुनाया। तब शल्य और कर्ण के मध्य अत्यंत वाद विवाद छिड़ गया, जिसे दुर्योधन को आकर शांत कराना पड़ा। इसके बाद कर्ण ने घोषणा की कि जो भी उसे अर्जुन का पता बताएगा वो उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। इसके बाद कर्ण ने पांडवों की सेना में घुसना शुरू किया और भीषण नरसंहार मचा दिया। भयंकर बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण ने प्रबंधकों के 77 प्रमुख वीरों को मार दिया। इसके बाद कर्ण ने पांचाल सेना की ओर कूच की और भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन, शूरसेन इन 5 पांचाल वीरों को मृत्यु से आलिंगन करवा दिया। बाद में 10 पांचाल वीरों ने कर्ण को घेर दिया, लेकिन कर्ण ने उनका भी संहार कर दिया। इस दिन कर्ण के दोनों पुत्र सुषेण और चित्रसेन उसके पहियों की रक्षा करते हुए भीषण युद्ध करते रहे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन कर्ण के रथ का पृष्ठ रक्षक था। जब कर्ण ने पांडव सेना पर पुनः धावा बोला तो कर्ण पर पांडव वीरों ने कई तरह के अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया। सुषेण ने भीमसेन से लोहा लिया, लेकिन भीमसेन ने उसे घायल करके कर्ण पर आक्रमण कर दिया। कर्ण को घायल करने के पश्चात भीमसेन ने भानुसेन पर धावा बोला और क्षोत्र से उसका मस्तक काट दिया। फिर भीमसेन ने शेष कौरव सेना पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुशासन, शकुनी, उलूक और पतत्री सभी को घायल कर दिया। फिर भीमसेन ने सुषेण की मृत्यु की चाह से उस पर धावा बोला, किंतु कर्ण ने उसे रोक लिया। इस बीच सुषेण ने नकुल को घायल करना शुरू कर दिया और उसका धनुष काट दिया, परंतु नकुल ने दूसरा धनुष उठाकर सुषेण और उसके सारथी को घायल कर दिया। तब क्रोध में आकर सुषेण ने नकुल और सहदेव दोनों पर कई बाणों की वर्षा करके उन्हें घायल कर दिया। सात्यकी ने वृषसेन से लोहा लेकर उसे घायल करना आरंभ कर दिया। वृषसेन बहुत देर तक शिथिल होकर अपने रथ पर बैठा रहा। इसके बाद उसने तलवार और ढाल उठाई और सात्यकी की ओर बढ़ चला। तब दुशासन ने वृषसेन को अपने रथ पर बिठा लिया। इसके पश्चात नया रथ लेकर वृषसेन ने द्रौपदी के 5 पुत्रों सात्यकी, भीमसेन, सहदेव, नकुल, शतानीक, शिखंडी, युधिष्ठिर को घायल किया और पुनः कर्ण के रथ के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने दुशासन को रथ विहीन कर दिया तो दुशासन दूसरे रथ पर सवार होकर कर्ण की सहायता करने लगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र सात्यकी, भीमसेन, सहदेव, नकुल, शतानीक, शिखंडी, युधिष्ठिर ने कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस तरह कर्ण चारों ओर से घेरे जाने पर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने सर्वप्रथम युधिष्ठिर से लोहा लिया। जब युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः घायल किया तो कर्ण ने वत्सदंत नामक बाणों से युधिष्ठिर को घायल कर दिया। इसके बाद कर्ण ने युधिष्ठिर के चक्र रक्षक पांचाल वीर चंद्रदेव और दंडधार को मार डाला। इस पर क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने शल्य तथा कर्ण दोनों को घायल कर दिया। पांडव योद्धाओं ने पुनः कर्ण को घेरना शुरू किया तो कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का संहार करके पांडव सेना में हाहाकार मचा दी। फिर कर्ण ने चेदी देश के 10 प्रधान वीरों को मार डाला और कर्ण ने युधिष्ठिर का धनुष काटा, उसका कवच काटा, उसके ध्वज को काटा और युधिष्ठिर को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद कर्ण ने सात्यकी के सारथी और उसके घोड़ों को मार दिया और पुनः युधिष्ठिर को घायल करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण युधिष्ठिर दूसरे रथ पर बैठकर शिविर की ओर चले गए। कर्ण ने युधिष्ठिर का पीछा किया और कायरतापूर्ण भाग जाने पर उसका उपहास उड़ाया। रणभूमि में आज कर्ण मृत्यु बनकर पांडव सेना पर बरस रहा था। रक्त की नदियां कुरुक्षेत्र की भूमि को कई हिस्सों में बांट चुकी थीं। क्रोध में लाल आंखें लिए भीमसेन कर्ण से युद्ध करने पहुंचा। उसने कई बाणों से कर्ण को घायल कर दिया और कर्ण की जीभ काटने के लिए रथ से कूदकर दौड़ गया।
तब शल्य ने उसे समझाया कि कर्ण का वध करके वो अर्जुन की प्रतिज्ञा तोड़ देगा। इसके बाद भीमसेन धृतराष्ट्र पुत्रों पर काल की भांति टूटा और विवस्सु, विकटानन, सम, कृथन, नंद, उपनंद का वध कर दिया। फिर भीमसेन ने कौरवों की गज सेना, रथ सेना, घुड़सवारों का भीषण संहार करना आरंभ कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होने लगा, लेकिन अपनी ओर के महारथियों की मृत्यु को देखकर कौरव सेना में शोक बढ़ने लगा। उधर अर्जुन ने भी 10,000 समसप्तकों का संहार कर दिया था। कृपाचार्य ने शिखंडी को परास्त कर दिया था तथा चित्रकेतु के पुत्र महाबली सुकेतु का वध कर दिया था। धृतराष्ट्र ने कृतवर्मा को पराजित कर दिया था। दूसरी ओर अश्वत्थामा भी पांडव सेना का भीषण संहार करते हुए सात्यकी को घायल करके युधिष्ठिर की ओर बढ़ा, जिस कारण युधिष्ठिर को युद्ध भूमि से दूर हटना पड़ा। अर्जुन ने अश्वत्थामा से लोहा लेने की ठानी और एक भयंकर युद्ध के बाद अश्वत्थामा को पराजित होना पड़ा। कर्ण अभी भी पांडव सेना का संहार कर रहा था। उसने व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान, सिंहसेन, जिष्णुकर्मा, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायु, हरि, सिंहकेतु, शलभ जैसे चेदी देश के महारथियों को मृत्यु से आलिंगन करवा दिया। इसके बाद कर्ण के क्रोध का सामना पांचाल योद्धाओं से हुआ। इसी बीच अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वो धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारेगा। अर्जुन को कर्ण के बाणों से घायल हुई युधिष्ठिर की चिंता हुई, तो उसने श्री कृष्ण से रथ को शिविर की ओर ले जाने को कहा। शिविर की ओर जाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का पूरा विवरण सुनाया। इसी समय धृष्टद्युम्न और कर्ण का भीषण युद्ध छिड़ गया तथा अश्वत्थामा ने भी उसी क्षण धृष्टद्युम्न पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण अर्जुन को बीच में आकर धृष्टद्युम्न की रक्षा करते हुए अश्वत्थामा को पराजित करना पड़ा। अब तक कर्ण शिखंडी को, धृष्टद्युम्न दुशासन को, नकुल वृषसेन को, सहदेव उलूक को, सात्यकी शकुनी को, कृपाचार्य युधामन्यु को, कृतवर्मा उत्तमजा को तथा भीमसेन दुर्योधन को घायल करते हुए उन्हें पराजित कर चुके थे। भीमसेन को युद्ध का भार सौंपकर श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के पास उनके शिविर में पहुंच चुके थे। कर्ण के अभी तक जीवित होने के कारण युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपमानजनक बातें कही, जिससे अर्जुन क्रोधित होकर युधिष्ठिर का वध करने हेतु टूट पड़े। परंतु श्री कृष्ण के समझाए जाने पर अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और वो भ्रातृवध से बच गया, जिसके बाद अर्जुन ने कर्ण के वध की प्रतिज्ञा ली। इस बीच युद्ध में उत्तमौजा ने कर्ण पुत्र सुषेण का वध कर दिया था। सात्यकी ने कर्ण पुत्र प्रसेन का वध कर दिया था। भीमसेन दुशासन से भिड़ गए थे। भीमसेन ने क्रोधित होकर दुशासन पर अपनी गदा फेंककर मारी तो दुशासन का रथ 40 हाथ पीछे चला गया और चूर चूर हो गया। दुशासन मूर्छित होकर धरती पर धराशायी हो गया था। भीमसेन दुशासन की ओर दौड़कर गया और उसकी छाती पर बैठकर सर्वप्रथम उसकी बाह उखाड़ दी। फिर उसने दुशासन का मस्तक काट दिया और उसका रक्तपान करने लगा। यह दृश्य देखकर चित्रसेन वहां से सेना लेकर भागने लगा तो युधामन्यु ने कई बाणों से उसका वध कर दिया। इसके बाद अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए धृतराष्ट्र के 10 पुत्र निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुग्रह, अलुलुप, शल, संध, वातवेग और सुवर्चा ने भीमसेन पर आक्रमण किया, परंतु सभी यमलोक को प्राप्त हुए। इसी बीच अर्जुन ने भी वृषसेन का वध कर दिया। अब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। इस बीच अश्वत्थामा दुर्योधन के समक्ष पांडवों से संधि कर लेने का प्रस्ताव लेकर गया, परंतु दुर्योधन ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध आरंभ हो चुका था। अर्जुन के आग्नेयास्त्र पर कर्ण ने अपना वरुणास्त्र चलाया। वरुणास्त्र के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अर्जुन ने वायव्यास्त्र चलाया और फिर कर्ण पर वज्रास्त्र या महेंद्रास्त्र से प्रहार किया, जिसका उत्तर कर्ण ने भार्गवास्त्र से दिया। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने नष्ट कर दिया था। कर्ण ने तक्षक पुत्र अश्वसेन के विशाल सर्पों को अर्जुन की ओर छोड़ा, परंतु श्री कृष्ण ने अपने कवच पर उन्हें सहकर दूसरी ओर उछाल दिया, जिसे अर्जुन ने नष्ट कर दिया। परंतु श्री कृष्ण को घायल किए जाने पर अर्जुन क्रोधित हो उठा। इतने में ही खांडव दहन में नागों के वध का बदला लेने की चाह रखते हुए अश्वसेन तीर के रूप में कर्ण के तरकश में बैठ गया और कर्ण ने उसका प्रहार अर्जुन पर कर दिया, परंतु श्री कृष्ण ने रथ को अपने पैर से दबा दिया, जिससे अर्जुन के प्राण बच गए और अर्जुन ने उस सर्प को मार दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्रोधित होकर कर्ण का कवच छेद दिया। अचानक ही शापवश कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और कर्ण अपने अस्त्रों का ज्ञान भूल गया, परंतु कर्ण ने वार करना बंद नहीं किया। फिर कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने नीचे उतरा और उसने अर्जुन से 2 घड़ी प्रतीक्षा करने को कहा, परंतु
श्री कृष्ण के समझाए जाने पर अर्जुन ने अंजलिक नामक बाण से कर्ण का सिर काट दिया। कौरव सेना में भीषण कोलाहल मच गया और उनके सहस्त्रों योद्धा मारे गए, जिसे रोकने में दुर्योधन पूरी तरह से असफल रहा। इसके बाद युद्ध विराम की घोषणा के साथ दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में वापस आ गईं। इसी के साथ 17वें दिन का अंत होता है। अगले बुधवार आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद। कर्ण की हार तय है, अर्जुन की जीत निश्चित। कर्ण भी जीत सकता था, लेकिन जीत अर्जुन की ही होनी थी। कर्ण के पास मृत्यु के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। विकल्प अर्जुन के पास भी कहां था।